वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल RS एकेडमी पर, जहां पर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कंपटीशन की मैथ आप लोगों को करवा रहे हैं। अपने पिछली वीडियोस में हमने आप लोगों को भिन्न और दशमलव कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम जो वीडियो अपनी पिछली वीडियोस में हमने भिन्न और वर्डमास कंप्लीट करवाया था, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं उसके अंतर्गत हम दशमलव कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमने लिया 0.573 का विस्तारित रूप है। क्या 0.573 का विस्तारित रूप है? देखिए 0.573। अब इसका विस्तारित रूप पूछ रहा है हम लोगों से। तो विस्तारित रूप कहने का क्या मतलब है? पॉइंट से पहले कोई भी संख्या उसका मतलब तो कुछ होता ही नहीं। 5 का तो 5 के नीचे 10 लगा दिया, प्लस 7 के नीचे 100, प्लस 3 के नीचे 300। अब पॉइंट के इस तरफ की संख्याएं चल रही हैं। अब इस तरफ की संख्याओं में जो 10 होता है क्या कहलाता है? दशांश। और ये कहलाता है शतांश। और ये कहलाता है सहस्त्रांश। तो विस्तारित रूप जब आपसे पूछेगा तो आप कह सकते हैं 5 दशांश प्लस 7 शतांश प्लस 3 सहस्त्रांश है। क्या है? 3 सहस्त्रांश। ओके, समझ में आ गया होगा। 5 दशांश 7 शतांश 3 सहस्त्रांश। अब देखिए कोई भी संख्या 1 2 3.573, तो इसको यहाँ की तरफ की संख्या होती है इकाई, दहाई, और होती सैकड़ा, फिर इसके आगे चलता है वो हजार, इस तरीके से चलती है। और यहाँ जो संख्या चलती है वो दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, इस तरीके से चलती है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, और बाकी की चीजें आपको दूसरे प्रश्न से समझ में आ जाएंगी। देखिए दूसरा प्रश्न हमने लिया है इसी से रिलेटेड। देखिए 864.137 का विस्तारित रूप बताइए। अब देखिए 4 क्या है? इकाई। 6 क्या है? दहाई। दहाई में कितने अंक होते हैं? 2, तो 0 लगा दिए। 8 क्या है? सैकड़ा। सैकड़ा में 2 अंक होते हैं। प्लस 1 क्या है? दशांश। 3 क्या है? शतांश। 7 क्या है? सहस्त्रांश। समझ गए? 4 इकाई, 60 दहाई और 800 सैकड़ा। ये दशांश, ये शतांश और ये सहस्त्रांश। इस प्रकार ये इसका विस्तारित रूप हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए इसके बाद आप लोगों को एक और चीज बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए ऐड, जोड़ना या सरल करना। दशमलव के अंतर्गत ऐड लेकर के आए, जिसमें जोड़ा कैसे जाता है दशमलव में, ऐड कैसे किया जाता है, वो हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे। देखिए संख्या दे रखी है 52.50, फिर दे रखी है 3.50। तो देखिए 6 पॉइंट के नीचे 3 लेंगे, 3.50। अगला दे रखा है 4 के नीचे 500, 4.500। अब क्या है, बाकी की जो संख्या बची इसके आगे 0 बढ़ा देंगे तो वैल्यू को कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ बढ़ा देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ बढ़ा देंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 0 से 0 आ गया, 0 की 0 और ये 15 का 5 और 5 एक कैरी यहाँ लगी, 15 का 5 लिख दिए, पॉइंट का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 10 आ गए, एक कैरी यहाँ लगी, यहाँ गए 6, तो 60.500 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं, बड़े ही आसान तरीके से। बट जब हम जोड़ते हैं,
जोड़ने में एक कंडीशन आ जाती है जो टिपिकल कंडीशन कहलाती है, स्टूडेंटों को वहां पर ऐड करना भारी पड़ जाता है। वह कंडीशन हमने आप लोगों की दे दी है 3.47 बार प्लस 1.04 बार प्लस 3.01, ऊपर जो वो बार कहलाता है। बार का मतलब आप लोगों को बता देते हैं, अगर हम किसी भी संख्या का मल्टी या भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें 3.47 47 47 47 लगातार आता जा रहा है, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी, यानी कि लगातार आता रहा है, इनफाइनाइट, तो हम उसको कह सकते हैं 3.47 और बार लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई संख्या 0.333333 आ रही है तो आप उसको 0.3 बार लगा सकते हैं। समझ में आएंगे आप बार का मतलब। और अगर बार में आ जाए तो हम ऐड कैसे करेंगे, अब देखिए बार में आने पर हम ऐड कैसे करेंगे, देखिए 3.47 बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0, ये बार आ गया, फिर आपका 3.0। ऐड करने का साधारण नियम है, इसको भी ऐड ऐसे ही करते हैं, सेम टू सेम इसी प्रकार से इसको ऐड किया जाएगा। ओके दोस्तों, ऐड करने में कोई चेंजेस नहीं है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 और 1 8 और 12 की 2 और 1 के यहाँ लगी हो गया 5, पॉइंट का पॉइंट लगा दिए, 3 और 3 0 एक साथ, तो आपका जो आंसर आएगा, बस आंसर में अंतर है। ऑप्शन में सबसे पहले आपको 7.52 दे रखा होगा, दूसरे नंबर पर होगा 7.52 बार, तो आपको जो आंसर करके आना है 7.52 बार करके आना, ना कि 7.52 बार का क्वेश्चन है तो बार से ही सॉल्व होगा, ध्यान कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए आगे बताते हैं आपको। ऐड करना हमने आप लोगों को बता ही दिया, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना बताते हैं। दशमलव में कैसे घटाया जाता है, देखिए 3.69 प्लस 2.08 माइनस 5.3 प्लस 2.63। अब देखिए घटाना यानी ऐड करना, घटाना यानी माइनस करना। अब देखिए पहचानना क्या होता है, प्लस की कौन कौन सी संख्या, एक संख्या ये प्लस की है, दूसरी संख्या ये प्लस की है, तीसरी संख्या ये प्लस की, तो तीनों प्लस की संख्या को एक तरफ ले आते हैं। 3.6 पॉइंट लगा हुआ है तो 6 पॉइंट के नीचे से लगाया, फिर पॉइंट लगा हुआ है 2.63, ठीक है। अब इनको हमने जोड़ लिया, 9 और 3 12, एक हासिल लगी यहाँ पर 6 और 6 12, 13 की 3 पॉइंट की जगह पॉइंट और एक हासिल यहाँ लग गई, क्या हो गया, तो 5 6 7 8 8.32, ये तो आपके आ गए प्लस के, 8.32 प्लस के आए यहाँ पर। अब क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग 8.32 घटाना, तो माइनस के कितने 5.3, ठीक है साहब, 0 यहाँ लगा दी तो 2, 8 में से आप लोग जब 5 घटाएंगे तो आपके 3 आ जाएंगे, 3.02 आंसर क्या आएगा आपका। इस तरीके से हम दशमलव में घटाते हैं और एक कंडीशन चेंज हो जाती है घटाने की, उसे और देख लीजिए, इसे तो आसानी से हर कोई कर सकता है। अब देखिए मैंने स्टेप चेंज कर दी, देखिए 3.6 बार प्लस 2.09 बार माइनस 5.3 प्लस 2.53 बार। अब बार आ गया तो क्या करेंगे, देखिए 3.6 बार प्लस की तीनों एक जगह ले लेंगे, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, जैसा कि ऊपर लिया था 2.09 2.63, ये सारे बारों की संख्याओं को हमने एक तरफ ले लिया, तो इसका जो ऐड आएगा वो आएगा 8.32 बार, क्या है 8.32 बार। अब करना क्या है, 8.32 बार में से माइनस किसको करना है, 8.3 को, तो जो आंसर आएगा वो देखिए आपका आंसर आएगा 3.02 बार, क्या आएगा 3.02 बार। अब एक और स्टेप होती है, वो और आप लोग देख लीजिए, घटाने में एक स्टेप और होती है, सेम इसी संख्या को देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, सेम संख्या बार प्लस 2.09 बार माइनस 5.3 बार प्लस 2.63 बार। अब देखिए प्लस की तीनों को एक जगह ले लो, 1 2 और 3, ये तो हम करते आ रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया 8.32 आ रहा है,
क्या है 8.32 बार का है ये। अब देखिए 8.32 माइनस करना है 5.3। अब जब संख्या पे बार लग रहा है, हमने आपको भी थोड़ी देर बताया अगर किसी संख्या में 0.3333333 आ रहा तो उसे हम 0.3 बार लिख सकते हैं, यानी लगातार 3333 इनफाइनाइट आता ही रहेगा। तो 5.3 का क्या मतलब है, 5.3 का आपका मतलब है कि यहाँ पे 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट आता ही रहेगा। तो जब हम माइनस कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में बार लगा हुआ ऊपर तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, जब जा करके हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर इसको कर लीजिए 5.2, देखिए 2, तो यहाँ क्या आएगा 2। ठीक, अब देखिए आपका आ गया 3.10 बार आंसर। क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आपको इसके बाद अपनी एक अगली स्टेप है जिसका मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। गुणा करना आप लोगों को और बता देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कि गुणा किस प्रकार से करना है। गुणा करने के लिए हमने जैसे लिखा गुणा करना, दशमलव का गुणा करना। पहली संख्या में लिखी 1.3 इंटू 1.4। अब देखिए कैसे करते हैं, नॉर्मली तरीके से ही करते हैं। एक कैरी लगी, 4 एकम 4 और 1 5, 3 एकम 3 और 1 का 1। देखिए ये करना हर कोई जानता है, गुणा मल्टीप्लाई करना। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक संख्या ये रही, दो संख्या ये रही, एक संख्या के बाद पॉइंट और दो संख्या के बाद पॉइंट। तो यहाँ दो संख्या यहाँ से गिनेंगे, दो संख्या देखिए यहाँ से एक संख्या दो संख्या, एक संख्या ये रही, दो संख्या ये रही, यहाँ से गिनना चालू करो, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया 1.82। ओके, ऑनली इतना सा करना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। ये देखिए 1.2 इंटू 1.3 इंटू 1.4। अब देखिए 1.2 इंटू 1.3, पहले इन दोनों को करा, ये देखिए कितनी संख्या, 1 और 2, यहाँ से कितना चालू करा हमने 1 और 2, तो 2 का पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर है 1.36। अब देखिए 1.36, अभी एक संख्या और बची 14, तो इससे और करेंगे, दो कैरी लगी, वहां से लगी यानी कि अब देखिए कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3, यहाँ से कहेंगे 1 2 3, तीन संख्या के बाद पॉइंट है तो तीन संख्या का पॉइंट लगा दिया, हमारा आंसर आ गया 1.904 आंसर। इस तरीके से दशमलव को हम गुणा कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आपकी जो बचती है दशमलव का भाग देना। क्या देना, दशमलव का भाग देना। देखिए दशमलव का भाग देना, भाग, भाग को हम डिवाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाग हमारा डिवाइड देना कहलाता है, दशमलव का डिवाइड देना। तो डिवाइड देने के लिए हमने एक संख्या लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 0.125 डिवाइडेड बाई 0.05। क्या है दोस्तों, डिवाइडेड बाई 0.05। अब देखिए भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसे अंश और हर भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, अंश और हर। 0.125 बटे 0.5। अब देखिए पहले आपको इसे सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटी सी संख्या का भाग देना मैं बताऊंगा। देखिए जैसे सपोज करिए आपका संख्या है 0.125 डिवाइडेड बाई 0.50। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने करा 125 और 0.50 तो 0.50। तो दोस्तों हमने यहाँ से पॉइंट
हटा लिया और डायरेक्ट 125 से 50 का भाग दे दिया। क्या आएगा? 5 एक 5 और 0 के 0, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10 और ये आपका आंसर आ गया। एक स्टेप ये है पॉइंटों को हटाने की, पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा लिया। अब देखिए दूसरी स्टेप फिर बताता हूँ आपको। 0.125 फिर भाग दिया 0.500। अब देखिए 125 0.500। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो आपको क्या बचा? 125 बटे 500। ठीक है दोस्तों, कराए से इस नीचे 100 आ गया, 25 आ गया, 5 दूनी 10, 0 के 0, 5 25, 5 एक 5, 5 चौका, 1.4 आ गया। अब देखिए अंतर क्या है नीचे वाली गुणा में, नीचे वाले भाग में और ऊपर वाले भाग में क्या अंतर है, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ क्या पॉइंट के बाद 0, यहाँ क्या है पॉइंट के पीछे 0 है। क्या है? पॉइंट के पीछे 0 है। ध्यान रखिए ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं, अगर मैं एक चीज बताइए, अगर 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो क्या आएगा? 3 आएगा। और 125 का मल्टीप्लाई में 1 से करूं तो कोई दिक्कत? 125 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मल्टीप्लाई में 1 से करूं तो भी 1 ही 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटाने के बाद कितनी जीरो, कितनी संख्या? 2। तो 2 संख्याओं को कहाँ लिखना? ऊपर लिख देना। कितनी जीरो लगानी? 2 जीरो ऊपर लिख दी। उसी प्रकार पॉइंट हटाने पर कितनी संख्या? 3 संख्या। तो कितनी जीरो लिखेंगे नीचे? 3 जीरो नीचे लिख देंगे। अब देखिए काटा, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, कितना बचा? 125 और नीचे क्या आ गया? पीछे की जीरो को कोई महत्व होता नहीं है तो यह आ गया 50। अब आप काट सकते हैं, सेम ये संख्या आ गई तो आपका आ जाएगा 5/2। इस तरीके से आप भाग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, भाग करना आप लोगों के जहां तक समझ में आ गया होगा, आप आगे बताते हैं। देखिए 1/2 भिन्न, भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं? 2 लिखा, भाग देते हैं, 1 लगा के भाग टूटे के 0 पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10। तो ये आपका आंसर आ गया 0.5। हमने भिन्नताएं, भिन्न को दशमलव में बदल दिया। अब देखिए ये दशमलव है हमारा, 0.33 को भिन्न में बदलो। किसमें बदलो? भिन्न में बदलो। अब क्या करेंगे भिन्न में बदलने के लिए? अब हमें पता है 33 का मतलब है 0.3 बार, लगातार आ रहा। अब देखिए इसे लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। बार हटने पर, बार हटाने पर हर में 9 आता है। कितना आता है? 9 आता है। अब देखिए ये था बार, अब हमें इसे भिन्न में कन्वर्ट करना है, बार लगूंगा तो क्या करेंगे? बार हटाया तो नीचे क्या आ गया? 9। अब कर सकते हैं 3 एकम 3 और 3 दिया 9, कन्वर्ट हो गया भिन्न में। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को एक संख्या और दे देता हूं, ये देखिए 0.66666 को भिन्न में बदलो तो क्या हुआ? 0.6 बार तो क्या हुआ? 6/9। 3 2 जा 3 2, ये आ गया तो भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। ओके दोस्तों, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके दोस्तों, एक चीज ये जो मैंने मिटाया नहीं है वो काफी इंपॉर्टेंट, तो समझ के मिटाया नहीं है। देखिए यहां पर जो मैंने लिखा था ये विस्तारित रूप है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है यहाँ पर वो इनके स्थानीय मान भी पूछ लेता। कैसे? देखिए संख्या दे रखी 864.137, तो इकाई क्या है? 4 प्लस दहाई क्या है? 60, सैकड़ा क्या है? 800। 800 प्लस 60 प्लस 4 मिलकर तो संख्या बनी है। ये तो हुई आपकी इकाई, ये हो गई आपकी दहाई, ये आपको हो गया सैकड़ा। फिर इसके आगे क्या है? 1/10
प्लस 3/100 प्लस 7/1000 दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। अब देखिए प्रश्न क्या पूछता है, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। प्रश्न ने क्या पूछा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, या इंग्लिश में से कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहा जाता है, प्लेस वैल्यू। अब देखिए 8 का स्थानीय मान पूछ रहा, तो 8 का स्थानीय मान कितना, 800। 6 का स्थानीय मान आपसे पूछेगा तो 6 का स्थानीय मान आपका होगा 60। 4 का स्थानीय मान आपसे पूछा तो होगा 4। ठीक, अब आपसे 1 का स्थानीय मान पूछा तो 1 का स्थानीय मान 1/10 है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या 1/10। यदि 3 का स्थानीय मान पूछा तो 3 का स्थानीय मान 3/100 है। ठीक है दोस्तों। 7 का स्थानीय मान पूछा तो 7/1000 है। यह आपका स्थानीय मान का चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस प्रकार आज हमने अपना दशमलव का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ और अपनी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।